अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुसर्रत मलिक। पंजाब के वज़ीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल ने एक बहुत बड़ी तहलका खेज़ और जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका महवर थे इमरान खान साहब के पुराने दोस्त अलीम खान कि अलीम खान अपनी हाउसिंग सोसाइटी के लिए कैसे काम करता है, कैसे वो इदारों को मैनेज करता है रिश्वत के लिए, और इसके अलावा इल्ज़ामात की भरमार थी। और सबसे ज़्यादा जो अहम नुक्ता था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि अलीम खान की जो हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें करोड़ों रुपए का एक प्लाट है, वो उसका बेशतर हिस्सा जो है वो सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है अलीम खान साहब ने। ये कहना है मियां असलम इकबाल का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें सबूतों के साथ दिखाई। मैं चाहता हूं कि आप उन्हीं की ज़बानी सुने, मैं भी सुनता हूं और आप भी सुने कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां असलम इकबाल ने एक बहुत गरजदार लहजे में अलीम खान साहब को वाज़े क्या पैगाम दिया। आइए सुनते हैं। पहले एक हाउसिंग सोसाइटी है रिवर एज, उसके हवाले से आपके सामने डिटेल शेयर करना बड़ी जरूरी है। वो किसकी है, वो क्या कर रहा है। वो ये समझ रहे हैं अलीम खान साहब कि जनाब मैंने एक चैनल खरीद लिया, मैं जिसकी मर्जी इज्जत उछालूं, बाजार में डाल दूं, जो मर्जी करूं, क्योंकि मैं लाहौर का मालिक हूं, मैं जो मर्जी कर लूं। पिछले 10 दिन से, 15 दिन से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से किरदार कशी की जा रही है मेरी भी। 25 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स करते हुए, इनसे ज्यादा इलेक्शन जीता हूं, इनसे ज्यादा वजीर रहा हूं। लाहौर का कोई बंदा उठ के कोई इशारा नहीं मेरी तरफ कर सकता कि किसी की मकान, दुकान, प्लाट के ऊपर मैंने कोई खुदा ना हस्ता बुरी नजर से देखा हो और मुझे एक भयानक सा बना के बयान। मैं इनकी शक्लें आज दिखाऊंगा इन्होंने क्या किया। आप चैनल के मालिक हो गए हैं तो इसका मतलब है आप जिसकी मर्जी इज्जत उतार दें। आप ये उसको बताएं जो लाहौर में नया आया हो। मैं लाहौर में नया नहीं आया, हम 800 साल से, 1000 साल से यहां पर रह रहे हैं और इसी लाहौर में रह रहे हैं। आप किसी और को बताएं, किसी और को दिखाएं अपना चेहरा। हम नौ दौलतिये नहीं हैं, हम कब्जा ग्रुप नहीं हैं। लोग मुझे 25 साल से वैसे वोट नहीं देते, किसी वजह से वोट देते हैं, उसकी कोई रीजन होगी। क्या आप समझते हैं कि आप टीवी के ऊपर बैठ के जो मर्जी चला दें? आपने 5 अरब का चैनल खरीद लिया तो आपने लोगों का खरीद लिया। 25 साल में तो आपने जो चलाया, जो देखा है, आज मैं बयान करूंगा आपको। यह कोई तरीकाकार नहीं है। आपने चैनल खरीदा, मैं भी एक चैनल लेके फिर वो करूंगा जो आप याद रखेंगे। यह क्या तरीकाकार है कि बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी बात के, जो मुंह में आया आप कहते जा रहे हैं, इस वजह से कि फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ मिली और आप उसके साथ मिले हुए। आज आप उनके दुमछल्ला बन गए। ये डिटेल थोड़ी सी मैं दिखाता हूं, चलाइए जी, मैं आपको बताता हूं। पीछे आए स्लाइड पे। ये एक रिवर एज है जी सोसाइटी, 765 कनाल इसकी टोटल जगह है, मुल्तान रोड के ऊपर। 2004 में आई, 2006 में मंजूर हो गई। कोई अमार खान साहब हैं, उनसे इन्होंने ली रिवर एज। रिवर एज लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि 2010 में इन्होंने ले ली और लेने के बाद इन्होंने इसका नाम बगैर अप्रूवल ऑफ दी एलडीए, जो एक कानून है, अदारा है, इन्होंने नाम रख लिया पहले पार्क व्यू विलास, फिर रख लिया पार्क व्यू सिटीज। दोनों एलडीए से मंजूर नहीं है, किसी तरह मंजूर नहीं है। 2010 फिर इन्होंने क्या किया, मेरे पास एक चीज की डिटेल है, एक चीज की डिटेल है, और कोई एक पेपर की शक्ल में नहीं है, 20-20 पेपरों की शक्ल में है। ये आए एलडीए के पास कि हमें रिवाइज प्लान के अंदर हमारी स्कीम को एक्सटेंड कर दें। 2012 में
एलडीए ने कहा कि ये ज़रई अराजी है, यहां पर आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं बना सकते, उसको रिजेक्ट कर दिया। आप सिर्फ 765 कनाल जो जगह है वहां तक रहेंगे। इन्होंने जमा करवाया, रिजेक्ट हो गए। उसके खिलाफ ये सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गए, सेक्रेटरी हाउसिंग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी डिटेल भी मेरे पास मौजूद है। ये रिवाइज प्लान, ये लेटर, इसके अंदर हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 21/6/2012 को, और 13 में भी वह रिजेक्ट कर दिया जी। सेक्रेटरी हाउसिंग के पास गए, उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान जो 2004 का उसके मुताबिक ये ग्रीन एरिया है, यहां पर तो आप बना ही नहीं सकते, 1 इंच आगे नहीं जा सकते। उन्होंने भी इनका केस को रिजेक्ट कर दिया। ये उसकी कॉपी है। इन्होंने क्या किया कि ये कोर्ट में भाग के चले गए, कोर्ट से स्टे ले है। स्टे का क्या मतलब है? स्टेटस को आप कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, मीन जिस पार्टी के खिलाफ आपको शिकायत है एज इट इज रहेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आगे बताया कि इनकी गर्दनें मोटी हो गई और फंदे छोटे पड़ गए, तो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो एरिया था उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। उस मामले में एलडीए ने कमो 17 नोटिस भेजे। 2010 से लेकर 2022 तक 17 नोटिस। ये कॉपी है 17 की। लेकिन अपना काम इन्होंने जारी रखा और इलीगल नाम यूज करते रहे, पार्क विलास, पार्क व्यू सिटी वगैरह वगैरह। मैं पिछली पार्क व्यू सिटी का भी आपको बताऊंगा, पार्क व्यू का वो भी अभी बताऊंगा, भूलता नहीं मैं। ये नोटिस 17 नोटिस, ये इन्होंने किसी एक को लिफ्ट नहीं कराई। फिर आगे एलडीए की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने तफसील के साथ इनके जवाब में जवाब लिखा, जो कि आज भी अदालत की कार्रवाई का हिस्सा है, स्पीकिंग ऑर्डर, कि आप लोगों को जमीनें बेचते जा रहे हैं, पैसे लोगों से लेते जा रहे हैं, यहां पर 1 इंच आप कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते एज पर लाहौर के मास्टर प्लान के तहत, कर ही नहीं सकते। क्योंकि रोना रोया जा रहा था कि मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और बता नहीं रहे थे सही बात कि जनाब मैंने तो सारा काम ही गलत किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद यह हुआ कि अदालत में चले गए। अदालत में गए तो वहां पर इन्होंने उसके बाद जो जमीन थी एग्रीकल्चर लैंड, उसके ऊपर खुद ब खुद ही इन्होंने तामीरात शुरू कर दिए। एलडीए ने इनको फिर भेजा अपनी तरफ से चालान, ये उसकी कॉपी है, कि आप गैर कानूनी तौर पर ना प्लाट बेच सकते हैं, ना अखबार में इश्तिहार दे सकते हैं। ये भेजा, इसकी डिटेल है, और ये मजिस्ट्रेट को भेजा, डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर की। उनके कान पे कोई चीज नहीं गई। 2012 के अंदर वहां पे एक्शन होने गया, वहां पे फायरिंग की गई। वो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे, कुरैशी साहब, वो मुल्क से ही चले गए बाहर, डर के मारे ही चले गए। उसकी ये एफआईआर 2012 में, और इस एफआईआर का मुकमका हुआ उस वक्त की हुकूमत ने किया, क्योंकि साहब बड़े तेज आदमी हैं। एक तरफ पीटीआई के जलसे करवा रहे थे और एक साइड पे साथ साथ नून लीग के जलसे भी करवा रहे थे। और जो ये कहते थे, रिकॉर्ड की बात है, कि मेरे बगैर पीटीआई चल नहीं सकती, आज उनके बगैर पीटीआई चल रही है।
दुख तकलीफ कोई और थी, तो गुस्सा मेरे पे निकल रहा है रोजाना की बुनियाद पर। मियाँ अशरफ इकबाल रूडा में कर गया, अभी मेरा रूडा से, रूडा एक कंपनी है, एक अथॉरिटी है, उसमें मियाँ अशरफ इकबाल तो अब आया है। आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, आपकी गालबन ख्वाहिशात कुछ और थी जो पूरी नहीं हुई, जिसका गुस्सा निकल रहा है, भड़ास निकल रही है। आगे चलिए, एक मिनट, ये है जी ग्रीन कलर का 765 कनाल की ये जगह जो रिवर एज है। बाकी जितना ये आप देख रहे हैं ये वाला कलर, ये सारी ज़राई लैंड है जो इन्होंने, जो एडीसीआर होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, जिसने लिखा कि यहां पर आपकी कोई जमीन की फर्द जारी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, उसके बावजूद इन्होंने ये किया स्टैंप पेपरों के ऊपर। और ये सारी की सारी इस पूरी सोसाइटी के अंदर इलीगल है, ये सारी तामीरात इलीगल है, इसको कोई बंदा लीगल कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती, कोई कानून ही मौजूद नहीं है कि इसको गैर कानूनी को कानूनी कर दिया जाए। और इसके अंदर फिर किया क्या कि इन्होंने, ये देखें जी, ये मुख्तलिफ अखबारात में हमने इश्तिहार दिए, 13 के करीब हैं, 2012 से 2022 तक। ये देखें कि यहां पर जो प्लॉट लेगा वो खुद जिम्मेदार होगा, जो प्लॉट लेगा ये गैर कानूनी है, ये 765 के अलावा जो यहां पर खरीदेगा, इसके फलां ब्लॉक में जो खरीदेगा वो गैर कानूनी, क्योंकि जो जाता था उसको मारते थे। अभी भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा इन्होंने किया क्या है पिछले दिनों में। आगे चलें, ये सारा दरिया का एरिया है, ये वो एरिया है जहां पर दरिया का फ्लड सैलाब आता है, सैलाब आता है, वो वाला एरिया है। इसको अदरवाइज आप यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन, यानी कि दरिया का जो बेड है उसके अंदर जाके लोगों को इन्होंने बना दिए हैं मकान। कल एक मैं बात भूल ना जाऊं, यहां पर अगली स्लाइड आई, ये इसका मास्टर प्लान है जिसके तहत इन्होंने ये सारा किया हुआ है। इन्होंने ये जंगल है, यहां पे रख जोक है, इन्होंने इसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है, 700 कनाल अराजी के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने इरिगेशन की, कल हमने लैंड उधर से रिकवर कराई है, 55 कनाल अराजी कल इनसे मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिसर ने जाके छुड़ाई है। उस पर पता क्या हुआ है, गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर घर बनवा दिए, बेच दिया। मैं नहीं कह रहा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कह रहा, कहते हैं जी जनाब मियां अशरफ इकबाल रूडा में कोई कब्जा, मेरी तो 1 इंच जमीन नहीं है उधर, मेरा तो तल्लक ही नहीं है उधर से। तो जरा मुझे आप जरा बताएंगे कि ये जो 55 कनाल कल जगह आपसे रिट्रीव करवाई है हमने, आगे निकालिएगा, होगी आपके पास। यहां पर इरिगेशन का कोई था, एक केनाल आती थी नहर टाइप, उसको सारा ऊपर से बंद करके जमीन को, वो कोई 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और 50 फुट चौड़ी है, उसके ऊपर कब्जा करके घर बनवा दिए। फिर चैनल तो खरीदना ही सी ना, फिर चैनल तो खरीदना ही था, फिर लोगों की इज्जतें तो उछालनी थी, फिर तो बताना था कि मेरे हाथ में ये जिन्न है, जो बोलेगा उसके ऊपर छोड़ दूंगा, छोड़ दो। इसी वजह से तो पब्लिक आपको बार बार रिजेक्ट करती रही है। लाहौर की जोर लगा चुके, लेकिन पब्लिक रिजेक्ट करती रही है। पब्लिक को असल चेहरे का पता है। आपने बताना है लोगों को कि मियां अशरफ इकबाल कब्जा ग्रुप है, आपको बताने की जरूरत है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। आपको यह भी ख्याल नहीं आया
कि इल्जाम किस पे लगा रहे हो? और जी फ्रंट मैन हो गए, हमने आपकी तमाम फ्रंट मैनियां देखी हुई हैं, मैं आगे जाके बताता हूं। आगे आ जाएं। ये कलेक्टर का लेटर है जिसको लिखा कि यहां पे कोई फर्ज जारी नहीं हो सकती। ये सुई गैस को लिखा, वासा को लिखा, बिजली को लिखा, बिजली डिपार्टमेंट को लिखा, लेस्को को लिखा, क्योंकि पैसे चलाते हैं। ले ली उधर से अप्रूवल, जिस तरह भी ली। एडवर्टीजमेंट के लिए ये पैमरा को लिखा कि कोई एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती, ये भी लेटर लिख दिया, इसकी डेटें हैं मेरे पास। पीएचए को लिखा कि जनाब ये गैर कानूनी बोर्ड लगाकर, इन्होंने गैर कानूनी बोर्ड क्या लगाने थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों प्लेयर के ऊपर पार्क सिटी का नाम लिख दिया गया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी लोगों का अरबों खरबों रुपया खा गए हैं, और एडवर्टीजमेंट चिट्टे साफ सुथरे बन के उनकी कमीज के पीछे, शर्ट के पीछे लगा रहे हैं कि पार्क व्यू ने स्पॉन्सर किया है। यानी कि ए शेर का हिस्सा हो गया तो मेरा हो गया, तो इन्होंने कोई हाथ पावे तो मैं वेखांगा। यह काम इन्होंने किया। यहां तक लोगों के ज़हन में अपने इमेज बिल्डिंग करने के लिए कर रहे हैं, और पता नहीं गरीबों का। मुझे बताएं कि जिसने 2 मरले का 3 मरले का इस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट लिया हुआ, उसका क्या बनेगा? कहीं आएंगे। आप तो एक मिसाल है ना, यहां पे हजारों मिसालें हैं। 10 से 15,000 प्लॉट इस सोसाइटी के अंदर अपनी जमीन जितनी इन्होंने खरीदी है उससे ज्यादा बेचा हुआ। ये पीटीए को लिखा कि इनके ऊपर बैन करें, इनका इश्तिहार ना चलाएं। आगे आ जाएं। आगे आइए जरा, आगे आइए। ये सारा दरिया, ये एरियल व्यू है, ये सारा दरिया है, ये दरिया की लैंड है ये वाली, और ये पार्क व्यू है। और आप बताएं कि इसका फासला कितना? ये एरियल व्यू लिया 2 दिन पहले। ये इनकी रिवर एज है जिसे ये पार्क व्यू कहते हैं, और ये दरिया, और दरिया ये आ रहा है, और ये सारा। तो यहां पर क्या रह जाता है आप खुद देख लें। और लोगों को यहां पर घर बना रहे हैं, और मैनेज किया जाता है इनकी हाउसिंग सोसाइटी का। आप रिपोर्टर ना जरा जाके बाहर बैठे हैं, उधर लोग क्या कहते हैं, जाके बाहर बैठे। लोग झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं देते हैं कि जिसकी है ही जमा, जिंदगी में जमा पूंजी वो है, तो वो किधर जाएगा? आगे आ जाएं, आगे चले जी। ये मैंने आपको बता दिया, आगे चलें। ये भी मैंने आपको बताया किस तरह से इन्होंने उधर दी और उसके बाद रिजेक्ट हुई, फिर सेक्टी हाउसिंग के बाद नेक्स्ट। ये रीजनिंग है कि इसको रिजेक्ट क्यों किया गया है इसको। अच्छा एक बात, ये पीटीआई के दौर में रिजेक्ट नहीं हो रही, ये पहले दौर में भी जिनके ये चहेते बने हुए हैं, जिनको आजकल इन्होंने सोशल मीडिया बना कर दिया है कि किरदार कशी करें इनकी, शायद ये पीछे हट जाएं। किरदार कशी का सेल अलीम खान ने मरियम साहबा को बना के दिया है कि किरदार कशी करो और खूब करो, जितनी कर सकते हो करो। वो इतने में खुश है कि इसने मीडिया सेल बना दिया है, सोशल मीडिया सेल, क्योंकि हर जगह पर अपनी कीमत, उस बंदे की कीमत लगा के कीमत दे के आते हैं। आगे चलें। ये तमाम चीज़ें, डिटेल ऑफ द एक्शन जो हमने लिए हैं, मैंने तमाम डिटेल आपके सामने रखी हैं कि किस वक्त पर क्या हुआ, किस डेट पर क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, वो तमाम चीज़ें। आगे चलें। अब वो वीडियो दिखाएं जरा मुझे। चार दिन पहले वहां पर रूडा ने एक्शन किया। जो रूडा की डिटेल है उस पे जाएं, नहीं उस पे जाएं, वो जो इंजरी वाला है, इसको बंद करें।
ये देखें, ये रेवेन्यू ऑफिसर मुतलका ने उधर एक्शन किया, उसकी गाड़ी तोड़ी एसी की, उसके ड्राइवर को निकाला और उसको मारा। उसका सर देख लें किस तरह से फाड़ा इन्होंने, बदमाशी की। पहले 2012 में की तो बंदा मुल्क से भाग गया, अब ये की, ये देख। अच्छा, इसको क्रेन से नीचे फेंका है, ये तो सरकारी ड्यूटी करने गया है, ये रूडा का मुलाजिम है। ये रूडा ने इसको नोटिस सर्व किए हैं भाई, नोटिस, ये डिटेल है इस सोसाइटी को, नोटिस, ये डिटेल है। ये रूडा ने दोबारा और भी लिखे कि हमने ये एक्शन लेना है, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब इसकी ज़मीन जो है, इस सोसाइटी की ज़मीन आ गई है उसमें, रूडा में, ये भी लिखे। ये आप देख लें, वहाँ पे पुलिस वालों को मारा, वहाँ पर एसी की गाड़ी तोड़ी, एसी के ड्राइवर को मारा, लिफ्ट ऑपरेटर को नीचे, ये उसकी गाड़ी तोड़ी है, असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी तोड़ी है। नो गो एरिया है, हर जगह पर अंदर जितनी भी वाटर कोर्सेज जो आते हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है। अगली बात, ये एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है, एक रूडा ने करवाई है और एक एसी ने करवाई है, ये दो है। आगे आ जाएं। अब जो इनकी पार्क व्यू पहले थी एयरपोर्ट वाली, ये एफआईआर की डिटेल है। मसूद पे 302 की एफआईआर भी है, मेरे पास वो एफआईआर मौजूद है। कत्ल इसने खड़े होकर करवाया हुआ, अंदर लिखा हुआ है। तरीका वारदात यह है कि 2 बहन भाई, 4 बहन भाई हैं, एक बेच देता है, 3 नहीं बेचते किसी वजह से, एक को साथ मिलाते हैं, बाकियों को मार देते हैं। मैं वजीर था उस वक्त, मैं वजीर था। तरीका वारदात, ये एफआईआर की डिटेल है, बोल देता हूं, लिख लें, तस्दीक कर लीजिएगा। 355/95/2002, मुकदमा नंबर 15/6/2002, थाना शुमाली छौनी। अपना डीएसपी एसएचओ लगवाते थे, अपना पटवारी तहसीलदार लगवाते थे। बात चल निकली है तो दूर तलक जाएगी, यहां नहीं रुकेगी, ये दूर तलक जाएगी। ये पहली किस्त दे रहा हूं, दूसरी किस्त आएगी। जितनी किरदार कशी करनी है टीवी पे बैठ के कर लो, मेरी जो कुछ करना है कर लो। जहां कहीं अगर तुम्हारे बस में है कि मेरे सामने इलेक्शन भी लड़ लेना, मुझे बता देना किस हल्के में आके मैंने लड़ना है, जो आज खुला चैलेंज है मेरा। बताओ किधर आगे लड़ूं? हल्का अपना पसंद करो, उधर मैं आता हूं। हल्का पसंद करो, मजबूत हल्का लेना। तुम्हें किसी वर्कर से पाला पड़ा है, किसी रईसजादे से पाला नहीं पड़ा जो डर जाएगा। मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे दादा के दादा ने इस शहर में खेती बाड़ी की हुई है। ये 5 एफआईआर हैं जनाब के ऊपर, 5। लोगों को असल चेहरा बताएं। नॉमिनेटेड एफआईआर 302 की। और जब बंदा मारते थे बैग पकड़ के, मैं ऑन ओथ कहता हूं, ऑन ओथ, कि मैंने इनके पैसे के भरे हुए ब्रीफ केस देखे हैं कि ये पुलिस वाले को किस तरह जाके देते थे। मैंने तो अभी आपको वो बातें नहीं बताई। कुछ शर्म या नामी चीज होती है। आप लोगों को तो महसूस नहीं होता, वो हम चैनल खरीद लिया, जो मर्जी चला दें, जो दिल करता है चला दें, जैसे मर्जी चला दें। तो नाज़रीन, मुझे सबसे जो अहम और इसमें एक फ़िक्र वाली बात ये थी कि जब उन्होंने कहा कि इस सोसाइटी में जितने लोगों ने प्लॉट्स ख़रीदे हैं
उनको इंतबाह किया गया था बज़रिया अखबार इश्तिहार कि कोई भी बंदा अगर इस सोसाइटी में अपना प्लाट लेता है या मकान लेता है या कोई इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉपर्टी के काम में, तो वो अपने नुकसान का ज़िम्मेदार ख़ुद होगा, क्योंकि इसका ये हिस्सा जो है वे इल्लीगल है। यानी कि ये दरिया रावी की ज़मीन इसने अंदर दी हुई है, और रूडा जो एक अथॉरिटी बनी है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके तहत इमरान खान साहब चाहते हैं कि रावी किनारे एक नया शहर आबाद करना है, वो अथॉरिटी, तो इसकी सारी ज़मीन जो है उसने नीचे दी हुई है। तो अब यहाँ पे तो लोगों ने प्लाट ले लिए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र वाली बात है वो ये है कि अब इन लोगों का क्या होगा कि जिन्होंने उधर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसके अलावा अलीम खान साहब ने अब ये उसके बाद ये रद्द अमल दिया है उनके एक तर्जुमान ने कि हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और वैसे भी ये मामला अभी तक अदालत में है, स्टे पे है। जब अदालत से फ़ैसला होगा तब ही इसका जाके कोई फ़ाइनल डिसीजन लिया जाएगा। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।